नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पे, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं, वो भी जल्द से जल्द। आज मैं बात करने वाला हूँ पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट पटना बिहार ने रिलीज़ किया है अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट का स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट। अब इसमें कितना पोस्ट है, कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या एप्लीकेशन फीस है, सबके बारे में जानेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है उन्हें नौकरी मिल सके और देश तरक्की कर सके। क्योंकि जैसे जैसे सबको नौकरी मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा और देश आगे बढ़ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वह है 21 अगस्त 2025 और ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है 19 सितंबर 2025। तो आप 21 अगस्त 2025 से, यानी कल से, कल 21 अगस्त है तो कल से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो है 19 सितंबर 2025। फ़ी पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट है वो है 19 सितंबर 2025। एग्ज़ाम डेट जो है वो है अभी आया नहीं है, एडमिट कार्ड भी अभी आया नहीं है, रिज़ल्ट डेट तो एग्ज़ाम के बाद ही आएगा जैसे ही आएगा। तो जैसे ही ये कोई भी अपडेट आता है हम लोग अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। एग्ज़ाम डेट आएगा, हम लोग शॉर्ट्स अपडेट कर देंगे, आपको मैसेज चला जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वीडियो आ गया है, एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ। तो फॉर यू आर ई डब्ल्यू एस बी सी ई बी सी के लिए मात्र 1100 रुपये और एस सी एस टी ओ एच के लिए 550 रुपये, जो कि बहुत, 1100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। तो यू आर का है मतलब होता है जनरल, बाकी ई डब्ल्यू एस बी सी ई बी सी तो आप लोग जानते होंगे। तो 1100 रुपये है ई डब्ल्यू इनके लिए और एस सी एस टी ओ एच के लिए 550 रुपये। पेमेंट का मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आई एम पी एस, कैश वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, आप कैसे भी कर सकते हैं। टोटल 111 पोस्ट निकला है। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज है 18 साल, कम से कम जो है वो है 18 साल, और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एज लिमिट है वो है, जो सबसे है वो मेल के लिए ई डब्ल्यू एस और जनरल वालों के लिए 37 साल, और यू जनरल ई डब्ल्यू एस बी सी ई बी सी फीमेल्स के लिए, ठीक है, ये महिलाओं के लिए 37 साल था मेल के लिए जो जनरल और ई डब्ल्यू एस में आते हैं, और जो महिलाएं हैं ई डब्ल्यू ई बी सी ई डब्ल्यू एस और यू आर, उसमें जो है 40 साल मैक्सिमम एज। उसके बाद आते हैं फिर मैक्सिमम एज 40 साल बी सी और ई बी सी मेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम एज 42 साल फीमेल के लिए, जो एस सी एस टी हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 42 साल है, मेल फीमेल दोनों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे मैक्सिमम एज है। उसके बाद 42 साल के बाद ये 47 ईयर्स ऑल कैटेगरी। यार ये क्या बात हुआ, ये तो लोगों को कंफ्यूज करना हो गया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पहले यहाँ पे एज लिमिट दूसरा बताते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बोल देते हैं ऑल कैटेगरी में 47 ईयर्स। चलिए, अगर कोई भी जानकारी में दिक्कत आए तो हम अपने चैनल पे दोबारा एक वीडियो अपलोड करते हैं या शॉर्ट्स अपलोड कर देते हैं। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम लोग इस जानकारी को दोबारा से वेरीफाई करके अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट का नाम है पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और टोटल है 111 पोस्ट इस पे आया है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। They should also possess a certificate in English shorthand and English typing along with a diploma certificate in computer application at least of 6 months from a recognized institution। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम इंटर पास होना है। आप लोगों को 12th क्लास में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जाने माने बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, सी बी एस ई हो गया, आई सी आई सी हो गया, तो ये सब और भी बहुत सारे जाने माने बिहार बोर्ड है। तो उनसे आप लोग को इंटर पास होना है कम से कम। उसके बाद अगर ये नहीं है तो और किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और है,
आप लोगों को ना इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लिखा हुआ है दे शुड ऑल्सो पोजेस ए सर्टिफिकेट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड है, हाँ शॉर्ट हैंड है यार, मेरे को पहले लगा कि ये एंड अलग से लिखा हुआ है, फिर देखा कि एंड अलग से यहाँ है। कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे कभी कभी वेबसाइट में सही से टाइपिंग नहीं करता ये लोग एक ही चीज़ को। तो दे शुड ऑल्सो पोजेस अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग अलॉन्ग विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एप्लीकेशन ऑफ लिसनिंग। ठीक है, तो 6 महीने का कम से कम आप लोगों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। और इंग्लिश टाइपिंग आप लोग को आनी चाहिए अच्छी खासी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आप लोग को ये सब मिला के एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, कि आप लोग टाइप कर सकें, समझ सकें, लिख सकें, बोल सकें हल्का फुल्का। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ, इन एडिशन लिखा हुआ है तो इसके जोड़ में इसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो आप लोगों को कम से कम 80 वर्ड्स का मिनिमम, कम से कम 80 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो पहले आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम आप लोग पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।